मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 479वीं कक्षा, 8वें अध्याय के दूसरे पाद में 75 सूत्रों तक हो चुका है। पूछना है कुछ? गुरुजी सिपी धातु और उर्वा, इसमें रुहु का प्रयोजन 10 सूत्र में बताया था। 10 में भी सिप तो धातु से ही आएगा, तो कैसे प्रयोजन सिद्ध हुआ? पूरी बात स्पष्ट नहीं हो पाई। सिपी धातु और उर्वा सूत्र में क्या क्या देखना था? सिप प्रत्यय परे, सिप प्रत्यय करेंगे। हाँ, फिर धातो हो, चकास चकास धातो हो, से है। उसका प्रयोजन 10 आगे के लिए है ऐसा। अच्छा, हाँ, यहाँ जो सिपी धातु रुर्वा में जो धातु और धातु शब्द जो कहा गया था ना, कि धातु का ग्रहण आगे के लिए होगा, क्योंकि धातु यदि कहा जाएगा तो उस अवस्था में तो स्पष्ट ही है कि सिप प्रत्यय धातु से ही होता है और किसी से होता ही नहीं है। तो धातु ग्रहण और साथ में रू ग्रहण की भी यहाँ आवश्यकता नहीं थी। सूत्र इतना ही बनता कि सिपी वा, धातु को भी हटा दो, रू को भी हटा दो। अब अर्थ क्या बनेगा? तो अर्थ ये, क्योंकि ऊपर वाले सूत्र ने कहा था कि तिप पर रहते सकारांत जो भी धातुएं हैं, जो भी पद हैं, वो धातु ही होंगी, उनको तकारादेश होता है। इसका अर्थ हो जाएगा कि सिप प्रत्यय पर रहते जो सकारांत पद हैं, वहां विकल्प से क्या धकारादेश हो जाएगा। इतना कह देने मात्र से भी कार्य चल सकता था, लेकिन फिर यही शब्द आगे बोलने पड़ते। धातु और रू को फिर 10 सूत्र में बोलना होता, क्योंकि वहां आवश्यकता थी इसकी, और वहां पर जो दकारांत लिए जाते तो वो दकारांत धातु ही लेना था वहां पर। अगर धातु नहीं कहेंगे तो दकारांत अन्य शब्द भी आ सकते हैं, तो उस अवस्था में दकारांत धातु और रू की भी आवश्यकता थी वहां पर, ठीक है ना। तो दकारांत के स्थान में वहां पर सिप पर रहते रू और दकार, ये दोनों आदेश करने थे वहां पर। तो वहां न कह करके पाणिनि ने यहाँ भी कर दिया तो कोई आपत्ति नहीं है, उसमें स्पष्टता भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम घटाएंगे उसको, तो वहां यहाँ घटेगा नहीं, घटेगा आगे ही चल करके, यहाँ बिना उसके भी कार्य हो सकता था। किंतु 10 सूत्र में भी सिप तो धातु से ही आएगा, तो कैसे धातु होगा प्रयोजन सिद्ध नहीं, हुआ? वहां पर जो दकारांत पद हैं तो वहां उस तरह से भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां यदि इतना ही अर्थ होगा कि दकारांत और धातु शब्द वहां न कहा जाए, कि जो दकारांत पद हैं उनका सिप प्रत्यय पर रहते, क्योंकि रू भी वहां कहना होता, रुल भवती दकारो वा, दोनों ही कहा जाता। तो वहां वहां यदि हम ये देखेंगे कि दकारांत पद हैं, तो उदाहरण जैसे वहां दिया है भिद धातु का दिया है और छेद धातु का दिया है, तो उदाहरण तो खैर वहां नहीं दिखाया है, लेकिन हम और इसको आगे ले जाते हैं, यदि
और यदि आगे ले जाते हैं तो वहां तो खैर, हाँ वहां भी आवश्यकता पड़ती, जैसे ऋगोरुपधाया दीर्घ एक, वहां भी धातु की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि वहां पर हम अन्य शब्दों को ले लें, जैसे अग्नि शब्द है, वायु शब्द है, और इनसे हम सुप्रत्यय लाएं हैं, स को फिर रू करेंगे, तो वहां पर अग्निर और वायुर, ये स्थिति बन जाती है। ठीक है ना, अग्निर और वायुर। तो रेफ और वकार की उपधा करो दीर्घ उसको, तो वहां पर भी धातु की आवश्यकता पड़ेगी। तो उत्तरार्थ कहने का तात्पर्य ठीक अगले ही सूत्र की ही बात नहीं है, और आगे के सूत्र आएंगे वहां पर आवश्यकता पड़ेगी धातु की। ठीक है ना, तो अग्नि ही वायु आदि में भी वहां भी दीर्घ प्राप्त होने लगेगा। पद के अंत में करता है ना दीर्घ, आज जो सूत्र पढ़ेंगे हम वो पद के अंत में दीर्घ करता है। तो पद के अंत में यहाँ पर अग्निर और वायुर, ये रेफ की उपधा को दीर्घ होने लगेगा। ऐसे ही हलीच सूत्र में भी धातु की आवश्यकता पड़ेगी। तो उत्तरार्थ जो कहना था वो उन्होंने इस सूत्र में कह दिया है, यह है तात्पर्य। गुरुजी अब स्पष्ट है। और कल जो एक विषय चल रहा था उसमें तेजस्विनी ने उठाया था कि क्विन प्रत्यय, तो वहां थोड़ा और संशोधन कर लेना कि जैसे बहुरी समास किया हमने, क्विन प्रत्यय यस्मात्, ठीक है ना। तो क्विन प्रत्यय यस्मात्, अगर प्रत्यय शब्द न बोलें तो बहुरी समास तो हो नहीं सकता। और बहुरी समास क्यों किया गया है, प्रश्न ये उठेगा फिर, आवश्यकता क्या है बहुरी समास करने की, कि क्विन प्रत्यय जिससे है, तो बहुरी शब्द अन्य पदार्थ को लेता है फिर, कि क्विन प्रत्यय जिससे किया गया है, अर्थात जिन धातुओं से क्विन प्रत्यय का विधान किया गया है नाम लेकर के। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही क्विन को कह दिया गया, क्विन प्रत्यय जिनसे किया गया है, अर्थात लाक्षणिक रूप से लेना है हमें कि जिन सूत्रों में धातुओं का नाम लेकर के जिन धातुओं से क्विन प्रत्यय किया है, वो कौन कौन से सूत्र हैं। एक तो मुख्य सूत्र ही है स्पृशोनुदके क्विन, स्पृश धातु आ गई, अब गिनते रहना। फिर आगे ऋत्विक दग्ध्रिक स्रग, देखो सृज धातु से बनाया था स्रग, ये सृज धातु से क्विन प्रत्यय करके स्रग बनाया हुआ है, तो यहाँ पर ये सृज धातु भी आ गई। त्यदा दिशु दृशो नालोचने कहचे, उसी के आगे आता है, वहां दृश्य धातु भी आ गई। इन धातुओं का नाम लेकर के यहाँ पर क्विन प्रत्यय किया है। अब सूत्र का अर्थ क्या बनेगा कि क्विन प्रत्यय जिनसे विहित है, ठीक है ना, जिन सूत्रों में धातुओं का नाम लेकर के जिन धातुओं से क्विन प्रत्यय विहित है, अब उन धातुओं का, उन उन धातुओं से बने शब्दों का यदि कहीं जब प्रयोग होता है, ठीक है ना, अर्थात भले ही हमने क्विन प्रत्यय नहीं किया है, लेकिन वही धातुएं जिनसे क्विन प्रत्यय का विधान है, वही धातुएं जब ऐसी स्थिति में आ जाती हैं कि वहां पर पद के अंत में उनका स्वरूप दिखाई देता है, तो वहां पर कुत्व हो जाएगा। अब जैसे उदाहरण मैंने बताया था कि अस्त्राक और अद्राक, तो सृज धातु से क्विन प्रत्यय किया हमने ऋत्विक दध्रिक में, दृश धातु से किया त्यदादिशु दृशो सूत्र में। लेकिन यहाँ जो रूप बन रहा है सृज और दृश्य धातु से जो बनाया है, ये तो लुंग लकार का है, और लुंग लकार में मांग के योग में भी अडागम हो गया है, तो वो तो सूत्र है ही, बहुलम छंदसी अमांग योगे पी, तो मांग योगे पी, वो तो आ ही सकता है, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। उधर वृद्धि भी कर दी गई है, सृज और सृज धातु में, सृज में वो रम अमागम करेंगे ना, और सृज बना करके वृद्धि भी हो जाएगी, वद व्रज हलंतस्याच है। इस तरह से श्राक यानी कि सराज बना, अब ये असराज, आगे जो तिप आएगा या सिप आएगा तो उसका तो हलियादि लोग हो जाएगा, तो पद के अंत में धातु आ गई, अब ये धातु पद के अंत में आ चुकी है। लेकिन यहां तो क्विन प्रत्यय नहीं है, परंतु इस धातु से कहीं तो क्विन प्रत्यय किया गया है नाम लेकर के।
अब यहाँ यदि क्वित्त न करें तो बताओ प्राप्त क्या हो रहा है? वैसे पद के अंत में तो है ये, क्या प्राप्त हो रहा है? भ्रष्ट क्या होना चाहिए? भ्रष्ट भ्रष्ट से। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पर अब इस सूत्र ने कहा कि जिनसे क्विन प्रत्यय किया गया है वो यदि पद के अंत में उनकी ऐसी स्थिति आती है, धातु ही मात्र दिखाई दे रही है, तो वहां उनको कुत्व हो जाएगा। तो इस तरह से इसने वहां भी कुत्व कर दिया। कुत्व कर दिया तो अस्राग और अद्राग बन जाएंगे। और देखो, और भी हम व्यापकता से देखें, ये तो चलो हमने धातु का रूप लिया, अब हम प्रातिपदिक का ही रूप चलाएं कहीं पर, प्रातिपदिक का ही रूप चलाएं तो उस अवस्था में जैसे दृश्य धातु को ही ले लें, और दृश्य धातु में यहाँ पर इससे शब्द बनेगा जो दृश्य पिन प्रत्यय करने के बाद। तो जैसे यहाँ पर दृग्भ्याम दृग्भी में तो हम कर लेते हैं क्विन प्रत्यय से हकु से, यहाँ तो कोई आपत्ति है ही नहीं, क्विन प्रत्यांत है, ठीक है ना। और जैसे सृज का मैंने उदाहरण दिया था कि सृज धातु से क्विन प्रत्यय किया गया है। अब इसका रूप चला रहे हैं जैसे रज्जु सृड्भ्याम, रज्जु सृड्भ्याम, रज्जु सृष्ट जो शब्द बना है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ प्रश्न उठता है कि यहाँ भी कुत्व की प्राप्ति होगी फिर, क्योंकि सृज धातु से क्विन प्रत्यय किया गया है ऋत्विक दधृक सूत्र में, और उससे करके यहाँ पर रज्जु सृड्भ्याम में भ्याम परे रहते इसकी पद संज्ञा भी हो गई। तो पद संज्ञा हो गई तो कुत्व की प्राप्ति हो रही है, यहाँ कुत्व की प्राप्ति हो रही है। यद्यपि प्रत्यय कौन सा किया था यहाँ रज्जु सृज में? यहाँ किया, यहाँ तो क्विन थोड़ी किया है भाई, यहाँ तो क्विप करके किया है, जो रज्जु का सर्जन करता है ऐसे करके रज्जु का उपपद समास करके, और रज्जु सृज शब्द बना लिया, रज्जु सृज बना लिया। अब यहाँ पर भ्याम पर रहती जो पद संज्ञा हुई है इसकी, तो वास्तव में रूप क्या बनता है? वास्तव में क्या बनेगा? शकार करेंगे मूर्धन्य भ्रश्य भ्रश्य से, और झलाम शोन्ते से डकार करके बन जाएगा रज्जु सृड भ्याम। लेकिन यहाँ भी तो प्राप्ति हो रही है अब, क्योंकि क्विन प्रत्यय का भी तो विधान किया गया है इससे। तो ऐसी प्राप्तियों को फिर यही है कि व्याख्याकारों ने यहाँ निर्णय लिया है कि आगे जो सूत्र आ रहा है न शेरवा, वहां से वा को ले आएंगे ऊपर खींचते हुए, और इसको फिर व्यवस्थित विभाषा के रूप में ले लेंगे, कहीं होता है कहीं नहीं होता है। ये तो समाधान करने ही पड़ेंगे, क्योंकि प्रयोगाधीन जब सारा विषय है ये, और प्रयोग ऐसा मिल रहा है कि रज्जु सृड्भ्याम, यहाँ जश तो दिखाई दे रहा है भ्रष्ट भ्रज जैसे मूर्धन्य शकार करने के बाद। नहीं तो अगर इसी नियम से हम माने कि जिन जिन धातुओं से क्विन प्रत्यय विधान किया गया है वहां सर्वत्र पद संज्ञा होने पर पद के अंत में कुत्व होने लगेगा, तो रज्जु सृड्भ्याम में भी प्राप्ति होगी। तो वहां तो इस तरह से करेंगे समाधान के वा को ला करके व्यवस्थित मानेंगे। लेकिन अस्राग अद्राग यहाँ तो करना ही था। तो इस तरह से कुछ शब्दों की सिद्धि के लिए, कुछ शब्दों को बनाने के लिए पाणिनि ने यहाँ प्रत्यय शब्द जोड़ करके बहुव्रीहि समास करने का अवसर दे दिया है। उस बहुव्रीहि समास से फिर हम यहाँ पर कुत्व कर लेते हैं, यह है इसका तात्पर्य। अच्छा जी, अवयाह श्वेतवा पुरोडाश्व, इसमें जो अवयास यहाँ सकार को रू नहीं होगा? यहाँ सकार को क्या होगा? रू है रू रू, सकार को रू। तो शब्द जो बने हैं यहाँ पर, ये केवल अवयास में क्यों प्रश्न उठ रहा है? श्वेतवा पुरो, हाँ, तो क्या अंतर क्या है इन तीनों में? अलग अलग देखो पहले। चलो पुरोडाश को तो अलग ले लो, ठीक है ना, वो अलग प्रकार का है। लेकिन अवयाह और श्वेतवाह है, अवयाह में हम अव्ययजः से अव्ययजः सूत्र को लगाते हैं, और श्वेतवाह में श्वेत पूर्वक वह धातु से मंत्रे श्वेत वहोक्थशस्, मंत्रे श्वेत वहोक्थशस् पुरोडाश भी आ चुका है उसमें। तो श्वेत वह, यहाँ श्वेत पूर्वक वह धातु से यहाँ हो गया, अव्ययजः से अब पूर्वक ये धातु से वहां हो गया।
तो यहाँ क्या क्या प्रश्न है, आप दोबारा बोलो। यहाँ सिद्धि में कहीं पर भी ससजुषो रू से रू प्राप्त हो रहा है या नहीं? संबुद्धि अच्छा, रू और किससे होता है? ससजुषो रू। तो प्रश्न ये है कि सस शुरू से रू हो रहा है या नहीं नहीं? नहीं, रू होता ही है या नहीं? यहाँ उसको निपातन से रोका गया है या प्राप्ति नहीं है? अच्छा, रू नहीं करेंगे तो क्या बनेगा? फिर बनेगा क्या? अगर रू को हम निपातन से रोक लें तो बनेगा क्या? रू तो करना ही था। देखो, यहाँ बनेगा। निपातन का मुख्य कार्य क्या है, पहले ये समझो। ये जो सारे शब्द क्या है, किस में है? संबोधन में। प्रथमा के वचन में तो बन ही जाएंगे ये। संबोधन में जब बनाएंगे, ये संबोधन में देखो सब में हे लगाया नहीं, हे अवयाह उदाहरण में स्पष्टता दिखाने के लिए कि हे अवयाह, हे श्वेतवाह, हे पुरोडाह, तो सर्वत्र हे लगा करके हैंग हो गया चित्र, दोबारा खोलो। तो सर्वत्र यहाँ पर हे लगाया गया है, इसीलिए तेज नहीं बंद हो रहा है कैमरा। हाँ तो यहाँ सभी उदाहरणों में जो हे लगाया गया है ना प्रारंभ में, ये हे ही स्वयं बता रहा है कि ये संबोधन के हैं। अब संबोधन में क्या हम उपधा को जो दीर्घ करते हैं वो हो जाएगा, क्योंकि वहां तो असंबुद्धों की अनुवृत्ति आ रही है। बस निपातन से यही मुख्य कार्य है यहाँ पर कि ये जो शब्द हैं यहाँ दीर्घ, यानी कि संबुद्धि पर रहते दीर्घ किया गया है, ये तात्पर्य है। ठीक है। अत्वसंत से चा धातु से दीर्घ प्राप्त नहीं हो रहा था, तो उसको निपातन के लिए, निपातन से दीर्घ करने के लिए इन सूत्रों में उनका परिगणन किया है। अच्छा, ये जो श्वेतवहादि नाम डस पदस्य जिससे डस किया था, तो हाँ वो ये सकार, तो, हाँ वो ये सकार। तो, हाँ अस बचेगा इसका। उस इसका तो सकार का रूप नहीं हो रहा। उसी का तो है, और किसका है? बाकी जो सु प्रत्यय आएगा उसका तो लोप ही हो जाएगा, वो तो बचेगा ही नहीं। जो डस प्रत्यय किया है, डस आदेश, उसी के सकार को रू किया गया है। चलो चलें आगे अब। तो आगे सूत्र है रुओ रूपथाया दीर्घ एक, काफी प्रसिद्ध सूत्र है ये, और अगला भी सूत्र, दोनों मिला करके। तो रुओ हो षष्ठी द्विवचनांतम, उपधाया षष्ठी एकवचनांतम, दीर्घ प्रथम एकवचनांतम, एक षष्ठी एकवचनांतम। यहाँ जो रेफ और वकार दो शब्द हैं, और दोनों में वकार आकार उच्चारण के लिए नहीं रखा गया है, बिना उसी के ही कार्य चल रहा है। तो रेफ और वकार, लेकिन षष्ठी दी हुई है इसमें, तो षष्ठी का संबंध यहाँ जोड़ेंगे उपधा के साथ में। ठीक है ना। रेफांतस्य वकारांतस्य च धातोः पदस्य उपधाया, दो षष्ठियां तो सूत्र में आ गई हैं, पदस्य पीछे से आ ही रहा है, ठीक है ना, और धातु भी आ रहा है। तो रेफांतस्य वकारांतस्य च धातोः पदस्य उपधाया। फिर दीर्घो भवति जब कहा गया तो दीर्घ किसको होगा, तो वो भी साथ में बोल दिया है सूत्र में, एकः दीर्घो भवति। एक होना चाहिए उपधा में, जिसको हम दीर्घ करेंगे वो उपधा भी हो और एक भी हो, दोनों बातें देखनी होंगी। तो इस तरह से ये सूत्र लगता है पदांत में, और आगे का सूत्र लगता है अपदांत में। ठीक है। ये दोनों मिलकर के एक ही जैसा कार्य कर रहे हैं। तो पदांत में जैसे गिरी धातु से गिर शब्द जो बन जाता है प्रत्यय करके, और उसके जब रूप से लाएंगे, क्योंकि मूल शब्द है यहाँ पर गिर, प्री धातु से पुर, ऐसे ही आगे जो शब्द है वो धुर, धुर शब्द भी है इसमें। और आंग पूर्वक शास्त्र धातु से आशिर, ये सारे शब्द बनते हैं यहाँ पर, आशिष। और इन सभी उदाहरणों में देखेंगे हम कि रेफ की ही उपधा ली गई है, वकार की उपधा कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है।
तो वकार की उपधा उपलब्ध ही नहीं होती यहाँ पर पद के अंत में। पद के अंत में वकार की उपधा उपलब्ध ही नहीं है, किसी ऐसे कोई ऐसा शब्द ही नहीं है, तो उसका ग्रहण यहाँ पर उत्तर के लिए माना गया है। उत्तरार्ध उत्तर के सूत्र में वहां उसकी आवश्यकता पड़ेगी। हलीचा सूत्र में भी आवश्यकता होगी उसकी, वहां चरितार्थ हो जाएगा ये। तो इस तरह से इन गिर, धुर और पुर शब्दों से सुप्रत्यय लाएंगे, हलियादि लोप हो जाएगा। पद के अंत में रेफांत धातु बन चुकी है ये, ठीक है ना। धातु क्यों है ये? क्योंकि कुवंतम धातुत्वम न जाहति, धातुत्व विद्यमान रहता है उसमें, इस सिद्धांत को लेते हुए। तो यहाँ पर क्योंकि अगर धातुत्व नहीं लेंगे, जैसे मैंने पीछे बताया था अभी, तो अन्य जितने भी शब्द हैं अग्नि, वायु आदि इकारांत उकारांतों के रूप चलाते हैं, तो वहां पर भी ये फिर दीर्घ करने लगेगा, वहां नहीं करना है। इसलिए धातु आवश्यक था यहाँ बोलना। तो उपधा को दीर्घ कर दिया गया, रेफ को विसर्जनी हो जाएगा। गीह, धूह, पूह, ऐसे ही आशीष शब्द का सकार को रू करके और उपधा को दीर्घ करके आशी ही। और पद के अंत में भी होना चाहिए, ये बात भी है, क्योंकि इसी का अगर हम आगे रूप चलाएंगे गिर शब्द के, तो द्विवचन में क्या बनता है? गिरऊ। अब वहां नहीं बोलेंगे गीरऊ, गीरह, ऐसे करके नहीं बोला जाएगा। आगे है हलिच, हलि सप्तम कुशनांतम च व्यपदम। अब यहाँ क्योंकि परे रहते बोल दिया है, तो अब पद के अंत की आवश्यकता ही नहीं। तो हलिच परतः रेफ वकारांतस्य धातुर्बधायाः एको दीर्घो भवति। अब यहाँ पर हल पर रहते लेना है। तो जैसे आंग उपसर्ग पूर्वक स्त्री आच्छादने धातु से निष्ठा प्रत्यय किया गया है, तकार को तो नकार पीछे सूत्र आ चुका है, उसे कर ही लेंगे। तो यहाँ रीत धातु से इकार करने के बाद रस विकार आ चुका है रेफ की उपधा में। आ स्थिर और आगे निष्ठा है, तो यहाँ हल परे रहते रेफ की उपधा हो गया दीर्घ उसको। आस्तीर्णम, उपसर्ग लगा करके विस्तीर्णम, और अब उपसर्ग लगा करके गुरी उद्यमने धातु से गुर, अब गुर और आगे निष्ठा है, तो उपधा को दीर्घ होकर के अब गूर्णम। अब यहाँ वकारांत भी मिल गया, जैसे दिव धातु है, शिव धातु है, दिव क्रीड़ा विजिगीषा, उसी के आगे शिव, शिव धातु किस अर्थ में आती है? तंतु संताने, सिलने अर्थ में। तो देव शिव यहाँ पर जब ये शन प्रत्यय का जो यह दिखाई दे रहा है, ये हल परे मिल चुका है, तो वकार की उपधा को दीर्घ हो गया, दीव्यति सीव्यति। तो ये भी सूत्र बहुत लगता है। अब एक स्थिति जहां की ये दोनों सूत्र असमर्थ हो चुके हैं दीर्घ करने में, तो वहां फिर तीसरा सूत्र पाणिनि ने बनाया कि उपधायाम च, उपधायाम सप्तम में कुशनांतम च व्यपदम। अब ये उपधायाम कह करके तुरंत ही एक संदेह सा उत्पन्न होगा कि ये अभी क्या हम दीर्घ जो कर रहे थे उपधा को नहीं कर रहे थे क्या? उपधा को ही तो कर रहे थे, लेकिन यहाँ उपधायाम में है सप्तमी, ठीक है ना। तो उपधायाम में सप्तमी है, तो इसका तात्पर्य क्या होगा? क्या उपधा परे रहते ऐसे बोलेंगे? तो परे वाली सप्तमी नहीं है ये, ठीक है ना, क्योंकि परे वाला तो हली पीछे से आ ही रहा है। हल परे रहते, परे तो एक ही चीज हो पाएगी ना, दो दो तो परे होते नहीं है। तो हल परे रहते, ये तो परे वाला हो गया, निर्णय हो गया। फिर उपधायाम में सप्तमी कैसे लेंगे हम? तो अधिकरण में आधार में सप्तमी होती है, एक आधार है यहाँ पर अब ये, ठीक है ना। अर्थात जो रेफ और वकार पीछे जिनको कहा गया था कि उनकी उपधा को दीर्घ होता है, अब उन रेफ और वकार को भी उपधा में डाल दिया गया। समझ आ गया नहीं? रेफ और वकार भी अब उपधा की श्रेणी में आ चुके हैं, ये इनको भी उपधा बना दिया गया है। तो एक उपधा फिर और चाहिए जिसको दीर्घ करना है, तो उसकी तनवृत्ति आई रही है पीछे से।
पीछे जो कहा था रेफ और वकार उनकी उपधा मान रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर रेफ और वकार स्वयं उपधा बन चुके हैं। ठीक है ना। तो अब सूत्र का अर्थ क्या बनेगा कि हलि परतः यौ धातो रूपधा भूत रेफ वकार। धातु के जो रेफ और वकार हैं वो कैसे होने चाहिए? उपधा में। इसका तात्पर्य है कि अब धातु के अंत में एक वर्ण और आएगा। पीछे ऐसा नहीं था। पीछे हम पूर्व सूत्र में देखें रूर्ध्वधाया दीर्घ कहा, वहां तो बिल्कुल अंत में ही था रेफ। ठीक है ना। हलीचे सूत्र में देखें तो वहां भी हल पर रहते रेफ और वकार अंत में था, धातु के अंत में था, क्योंकि हल जो आगे आ रहा है वो तो प्रत्यय का भाग था। लेकिन यहाँ रेफ और वकार धातु की उपधा में आएंगे, वो उपधा के रूप में होंगे। इसका अर्थ है कि अंतिम वर्ण धातु का कुछ और होगा। तो एक तो अंतिम वर्ण धातु का उपधा में रेफ और वकार, फिर उसकी उपधा होनी चाहिए एक, उसको दीर्घ होगा। अब तो हो गया स्पष्ट। उदाहरण देख लो, जैसे हुर्छ धातु है हुर्छा, तो हुर्छ में अंतिम वर्ण क्या है? छकार। उपधा में क्या है? रेफ। और उसकी उपधा क्या है? ओकार। ये हो गया एक, इसको दीर्घ हो जाएगा। परे क्या होना चाहिए? परे हल होना चाहिए। तो परे हल है, देखो यहां पर। हम्म उदाहरण क्या लिया हुआ है? हूर्छिता। ठीक है ना। तो हूर्छिता कैसे बनाएंगे? हुर्छा, हुर्छा धातु और मूर्छा दोनों आकारांत हैं। ये हुर्छा, हुर्छा कौटिल्य और मूर्छा मोह समुच्छ्रायो। ठीक है ना। तो यहाँ इन धातुओं से निष्ठा प्रत्यय किया गया, और निष्ठा प्रत्यय करके ये बने हुए हैं। या निष्ठा कर लें या फिर उसमें लुट लकार का भी रूप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर निष्ठा कर दिया है या त्रिश कर दिया है इन्होंने, दोनों बन सकता है। यहाँ नहीं बताया इसमें। रुच प्रत्ययान्तमपि भवितुं शक्यते। निष्ठायां तु स्त्रीलिंगे। हाँ, लुट में भी हो जाएगा, सभी में हो जाएगा। तो किसी प्रत्यय में बना लें हम यहाँ पर। तो यहाँ जो सूत्र कह रहा था कि यानी कि धातु तो कैसी अंत में उसका वर्ण क्या हो, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, बस रेफ और वकार ये उपधा में हो। तो हुर्छा में छकार अंत में है, मूर्छा में छकार अंत में है, पूर्व में वकार अंत में जो देखना है हमें वो लेना है। यहाँ देखो उपधा में भी रेफ और वकार मांग रहा था ये। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर उर्व में उपधा में क्या है? रेफ। वकार तो अंत में आ गया ना, वकार को नहीं लेना यहाँ पर। तो वकार का उपधा हो गया रेफ और रेफ का उपधा हो गया उ, तो उकार को दीर्घ हो जाएगा। ऐसे ही ध्रुव में भी हो जाएगा। तो उर्विता, धूर्विता, ये सारे रूप बन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना। अब एक स्थिति ऐसी आई कि जहां पर अतिव्याप्ति होने लगी। ठीक है ना। उसका निषेध करने का सूत्र, एक ही सूत्र है निषेध का। ये 3 सूत्र उपधा को दीर्घ करने वाले, और एक सूत्र निषेध करने वाला। न भकुर छुराम, न व्यपदम भकुर छुराम षष्ठी बहुवचनांतम। आचार्य जी यहाँ उपधायाम यहाँ हल परे है क्या? इडागम है ना? हम्म हम्म क्या हो गया? हूर्छिता हम्म इडागम है ना परे? क्या परे है? हल परे नहीं है ना, इडागम है ना? इडागम, इडागम है तो क्या हो गया? इडागम किसको हुआ है? देखो इडागम, ये सूत्र जो कह रहा है कि हल परिणयते उपधाभूत जो रेफ और वकार उनकी उपधाई को दीर्घ करता है। ठीक है ना। और जिस समय हम प्रत्यय लाएंगे उस अवस्था में इसको लगा लिया हमने। ठीक है ना।
उस अवस्था में इसको लगा लिया पहले ही, और इडागम बाद में हो जाएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि ये सूत्र निरर्थक हो जाएगा, फिर इसको अवकाश नहीं मिलेगा। और ये तो आवश्यक होता ही है कि सूत्रों का अवकाश देना अनिवार्य है, तो इससे ये इडागम बाद में करेंगे, इससे दीर्घ कर लेंगे पहले, वो कार्य आवश्यक है यहाँ पर। और यहाँ द्वित्व भी हो सकता है, और हो सकता है कि नहीं, अचुराभ्याम द्वेषे, लेकिन वो विकल्प है, वहां पर कोई आवश्यक नहीं है द्वित्व करना। तो ये क्या कह रहा है, न भकुर छुराम, किसको निषेध किया है इसने? देखो इसमें एक शब्द है भ, तो भ तो संज्ञा ही विद्यमान है, ठीक है ना, वो संज्ञा के रूप में ही लेंगे। और कुर और छुर, ये क्या चीज है? कुर और छुर जो है, ये जब लिंग लकार में रूप चलाते हैं क्री धातु के, ठीक है ना, और छुर धातु के, तो कुरियात बनेगा नहीं बनेगा? कुरियात बनता है नहीं? देखो छुर धातु तो है ही, लेकिन कुर तो नहीं है, या है कुर धातु कहीं पर? तो क्री का जब उकार कर लेते हैं वहां पर, तो कुरिया, तो कुर यहाँ आ रहा है, कुर स्थिति बन चुकी है, उधर छुर विद्यमान है, और आगे हल परे है। तो कौन से सूत्र से यहाँ उपधा को दीर्घ प्राप्त हो रहा है? उपधायाम च से या हलीच से? हलीच से प्राप्त हो रहा है, हल पर रहते, हल पर रहते, क्योंकि रेफ की उपधा को दीर्घ करना यहाँ पर, स्वयं रेफ या वो उपधा में नहीं है, क्योंकि अंत में आ गया ना रेफ यहाँ पर, कुर और छुर। तो ये कुरिया छुरियात ये तो अलग हो गया। ऐसे ही भ संज्ञक का उदाहरण जो दिया है इन्होंने, कि धुरम वहति धुरियः, और धुरी साधुर धुरियः, बना तो एक ही शब्द है, प्रत्यय भी एक ही है, लेकिन वह प्रत्यय जो यत प्रत्यय किया गया है यहाँ पर, तो दो सूत्र हैं, एक तो धुरो यत ढकऊ, ठीक है ना, धुर शब्द से यत और ढक प्रत्यय किया गया है, तो ये तो हो गया वहति अर्थ में। दूसरा तत्र साधु सूत्र भी है, ठीक है ना, साधु अर्थ में ये भी यत प्रत्यय करता है, तो दोनों सूत्र यत प्रत्यय ही करने वाले हैं, भसंज्ञा तो हो ही जाएगी धुर शब्द की। तो भसंज्ञक शब्द में भी रेफ और वकार की उपधा को दीर्घ नहीं होता, ये इस सूत्र का तात्पर्य है। तो धुरियः कुरियात छुरियात ये बनते हैं। अब आगे के दो सूत्र हैं, ये अदस शब्द के लिए हैं, यद्यपि कई बार इनको देख चुके हैं हम लोग। तो अदसो शेर दादु दो महा, अदसः षष्ठे कुचनान्तम, असेह षष्ठे कुचनान्तम, दात पंचमे कुचनान्तम, उ लुप्त प्रथमांत निर्देशः, दह षष्ठे कुचनान्तम, मह प्रथमे कुचनान्तम। अब दह मह में एक में आकार उच्चारण के लिए है और एक में नहीं है, अनेक बार ऐसी शैली हम देख चुके हैं पाणिनि की, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो पदस्य का अधिकार आ रहा था, वो पदस्य का अधिकार इस सूत्र में नहीं घटेगा, ठीक है ना, उसकी अनुवृत्ति यहाँ पर नहीं लानी है, पदस्य का संबंध नहीं जुड़ेगा यहाँ। सूत्र में जो शब्द आ रहे हैं, इसमें एक असेह जो शब्द है, तो असेह जब बनेगा षष्ठी का, जब मूल शब्द मानेंगे हम असी, तो असी ये सी क्या है, नए समास करके ठीक है हमने असी बना लिया, तो सी क्या है, ये तो सी में इकार उच्चारण के लिए है, ठीक है ना, सी में इकार उच्चारण के लिए है, इसका अन्य कोई महत्व नहीं है, यानी कि सकार ही लेना है केवल। तो अविद्यमानः सकारः यस्य स असिः, बहुरी समास करके, ठीक है ना, जिसमें सकार विद्यमान नहीं है, ऐसा अदस शब्द लेना है। तो प्रारंभ में प्रथम दृष्टया लगेगा कि ये क्या, अदस में सकार विद्यमान है और ये कह रहे हैं कि इसमें सकार विद्यमान न हो, तो ऐसा तो अदस शब्द है ही नहीं। वैसी स्थिति बनेगी वहां देखेंगे, ठीक है ना, सकार जहां विद्यमान नहीं है, तो क्या करते हैं सकार को जब विद्यमान नहीं मिलता है,
यदादि नाम आकार कर लेते हैं, तो फिर आकार कर लेते तो आकार तो सर्वत्र होगा, फिर आकार तो सर्वत्र होगा। क्योंकि जब निषेध कर रहे हैं कि सकार विद्यमान न हो, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी स्थिति आएगी जहां पर सकार रहता है। तो नाम धातु बनाते हैं ना, जैसे हम वाक्य प्रयोग करें नपुंसकलिंग में क्या बनेगा रूप इसका? अधः अधसी, ऐसे बोलेंगे ना। तो प्रथमा के क्वेश्चन में क्या बना? अधः नपुंसकलिंग। अधः का अर्थ क्या होता है? यदस् शब्द किस अर्थ में आता है? असौ अमु अमी जो बोलते हैं, ये किस अर्थ में है? जो दूर में है कोई व्यक्ति। और निकट वाले को क्या बोलते हैं? इदम से। और तद शब्द किस अर्थ में आता है? वो भी दूर, लेकिन थोड़ा अंतर हो। थोड़ा अंतर कितना? मतलब तद वाला बहुत दूर हो या अदस वाला बहुत दूर हो? अदस वाला बहुत दूर होगा। अच्छा। तो अदह इच्छति, ठीक है ना, इच्छा अर्थ ले लिया हमने। सुप आत्मना है क्यच, तो क्यच प्रत्यय करके अदस शब्द अब है मूल रूप में, नहीं आगे क्यच है। अदस या ती अदस्यति बनता है, ठीक है ना। तो वहां सकार विद्यमान है कि नहीं है? अब करेंगे यहां पर ये सूत्र लगाएंगे, नहीं लगेगा, इसलिए असेह कहा गया है। तो अविद्यमान सकार यस्य, तो सूत्र का अर्थ क्या बना? असकारांतस्य, सीधा उसका बन जाएगा विशेषण ये असकारांतस्य अदसः। अब धात में है पंचमी, तो दकारात उत्तरस्य, क्या क्या हो? वो कुछ भी हो, क्या आएगा दकार से उत्तर? कोई स्वर ही आएगा। तो दकारात उत्तरस्य वर्णस्य उवर्णादेशो भवति। ये जो ऊ कहा है ना, ऊ उवर्णादेशो भवति। दूसरा कार्य दकार से च मकार, यहाँ इसमें इन्होंने अर्थ में ये छूट गया है, इसको बढ़ा लेना। दकारस्य च मकारः, ये रह गया। तो दो कार्य इसके होते हैं, उकार करना और दकार को मकार भी करना, ठीक है ना, एक साथ दोनों कार्य हो जाएंगे। अब यहाँ जो ऊ दिया है सूत्र में लुप्त प्रथमांत कह करके, इसको तपर किया नहीं गया है। इसको तपर नहीं किया। क्यों नहीं किया तपर? क्योंकि अपने परिवार का भी ग्रहण करवाना है इससे। तो यदि दीर्घ वर्ण होगा तो दीर्घ उकार हो जाएगा आदेश के रूप में, और एक मात्रा का ह्रस्व होगा तो ह्रस्व उकार हो जाएगा। लेकिन एक प्रश्न हो सकता है यहाँ पर कि एक परिभाषा सुनी होगी, जब उर्ण रप वो जो है ये सूत्र लगाते हैं अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, तो यहाँ सवर्णों का जो ग्रहण होता है, अण प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है वो अपने सवर्णों का ग्रहण कराते हैं। तो वहां एक नियम और भी चलता है साथ में कि जहां आदेश के रूप में कहीं कोई वर्ण आता है अण प्रत्याहार का, वो सवर्णों का ग्रहण नहीं कराते हैं। एक परिभाषा है भाव्य माने न सवर्णानाम ग्रहणम न। भाव्यमान का अर्थ है आदेश के रूप में जहां पर कोई अण प्रत्याहार का वर्ण आया, ठीक है ना, तो वहां सवर्णों का ग्रहण नहीं होता। तो सवर्णों का ग्रहण नहीं होता तो भैया दीर्घ उकार कैसे ले लेंगे हम? तो जब ये परिभाषा है भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणम्। इसकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पाती है, क्या बोला है इसमें? और दूसरा परिभाषा है। हाँ, दूसरी परिभाषा मैं वही बता रहा हूँ कि वहां पर फिर दूसरी परिभाषा भी साथ में दी गई है। तो दूसरी परिभाषा क्या बताती है कि जब उकार, हाँ, उकार का हम जब ग्रहण करते हैं कहीं पर, तो उससे हम सवर्ण का ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है ना। और देखो इसका ज्ञापन भी देखो, परिभाषाएं जितनी भी हैं सब ज्ञापन से निकलती हैं। देखो पाणिनि ने एक सूत्र बोला था ऋत उत, एक और भी है दिव उत। दिव उत में उत कहा ना, उत
तो तपर करने का प्रयोजन क्या हुआ? जब ये कह दिया कि भाव्य माने न सवर्णानाम ग्रहणम न, तो अब क्या समस्या आ गई थी? सवर्णों का तो ग्रहण होगा नहीं, तो तपर क्यों कर रहे हैं? ऐसे ऋत उत तपर करने की क्या आवश्यकता है? तो ये तपर करना क्या बता रहा है? तपर करना क्या बता रहा है कि उकार जब करेंगे हम भाव्यमान के रूप में, वो सवर्णों का ग्रहण करा लेगा। तीसरी परिभाषा दूसरी ज्ञापन से निकली ये कि भाव्य माने नापि उकारेण सवर्णानाम ग्रहणम इष्यते। तो इस तरह से सवर्णों ग्रहण हो जाता है। अब यहाँ पर जब ये ऊ में तपर नहीं किया है तो सवर्ण का ग्रहण करा लेगा, ये दीर्घ उकार दिया जाएगा। चलो उदाहरण देखो, तो अमुम अमू अमून, ठीक है ना, ये द्वितीय के रूप हो गए। रीत इत धातु हो, इत है वहां भी तपकरण किया है, वहां तो नहीं करना चाहिए था, एक अर्थ तो ग्रहण कराएगा ही नहीं। भाव्य माने न सवर्णानाम ग्रहणम न, कहीं कहीं पर स्पष्टता के लिए भी है, वो तो नियम चलेगा ही सर्वत्र कि भाव्यमान सवर्णों का ग्रहण नहीं कराता है, ठीक है ना। आदेश के रूप में जब करेंगे कहीं पर भी तब उसी कहते हैं भाव्यमान, जो लाया जा रहा है भाव्यमान, तो आदेश ही तो बनेगा जो लाया जाएगा। तो जहां ऐसा मिल रहा है कि तपर है तो वहां तकार है या दकार है, ये निर्णय कैसे करोगे बताओ, बोलो, करो निर्णय। रीत धातु उदाहरण दिया था तुमने, तो ये तकार है कि दकार है? तकार ही है, दकार दकार का काम ही क्या है? अच्छा, तकार ही है, ये पता कैसे लगा? हमने कहा दकार है, खंडन करो भाई, धा आगे आ रहा है तो तकार है तब भी उसको दकार हो जाएगा, ठीक है ना, और दकार है तो दकार रहेगा ही, तो निर्णय तो नहीं हो पाएगा ना। तो कई बार ऐसे प्रसंग आएंगे महाभाष्य में कि तकार का उच्चारण, यह दकार का उच्चारण क्यों किया कि मुख सुखार्थ, दकार थोड़ा और अच्छा लगता है बोलने में, अच्छा लगता है ना, तकार की जगह दकार बोलेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो वर्ण होते हैं ना, जो जब अगर दश आदि आते हैं जहां पर, ये अच्छे लगते हैं बोलने में थोड़े। और महर्षि दान ने जो नाम का निर्धारण किया है कि नाम कैसे हमारे होने चाहिए, तो वहां पर घोष प्रयत्न वाले जो हैं वर्ण साथ में होने चाहिए। तो घोष है ना द में, और त कैसा है, वो अघोष है, तो मुख सुखार्थ ग्रहण होता है। तो अमुम अदस और अम, ठीक है ना, प्रक्रिया वही रहेगी सर्वत्र, पहले यदादि नाम से अकार अतो गणे, तो अद और अम बस कर दो, अकार को उकार दकार को मकार और अमी पूर्व अमुम हो गया। ऐसे ही द्विवचन में अमु, तो अदस और औ, तो क्या करेंगे यहाँ पर, पहले अकार कर लिया अद और औ, अब जैसे बालको बनाते हैं वृद्धि कर ली अदौ, अब अदौ जब किया गया तो दकार से उत्तर जो आ रहा है औ, वो दो मात्रा का है तो दीर्घ उकार आ गया, दकार का मकार हो गया अमु। बहुवचन में अदस और शस, ठीक है ना, तो बालक का कैसे बनाते हैं, बालकान, तो यहां भी अदान, ठीक है ना, यहां भी दीर्घ आकार है तो दीर्घ उकार हो गया अमून। अमुना, इसकी चर्चा पीछे हो चुकी है, नमुने सूत्र पर ध्यान आ रहा है। तो अदस और टा नाम लगा करके अद और आगे आ। अब यहां क्या करेंगे, पहले क्या करें, पहले इस सूत्र को लगाएं या पहले आंगुनाश्रियाम को लगाएं? इसी सूत्र को, क्योंकि जब तक ही संज्ञा नहीं होगी तब तक तो लग नहीं पाएगा आंगुनाश्रियाम। तो इससे हमने मकार और उकार कर लिया, तो अमु और टा। अब जब लगाने चले आंगुनाश्रियाम तो ये तो त्रिपादी में है, ये असिद्ध हो गया, ठीक है ना। अब घी संज्ञा कैसे दिखाई देगी, वहां घी संज्ञा तो है ही नहीं, क्योंकि आंगुनाश्रियाम को घी संज्ञक चाहिए था। अब कैसे करेंगे, तो यही तो कहा था नमुने ने, नमुने।
हाँ, कि मुंह सिद्ध रहेगा, मुंह सिद्ध रहेगा ना परे रहते, दो अर्थ किए थे ना। और दूसरा क्या था? ना करते करते ना समय। करते समय, दोनों बातें। तो यहाँ मुंह सिद्ध रहेगा तो ठीक है, ना आदेश हो गया, ठीक है ना। अब ना आदेश कर लिया हमने, अब ना आदेश कर लिया तो सूत्र आ गया सुपीच। सुपीच बोला कि आपने ये मुंह कहाँ से करवा के लाए हो? कि त्रिपादी से करवा के लाए, हटाओ इसको यहाँ से। मेरे सामने क्या है शब्द? अद और ना, वो धीर करने लगा उसको। तब नमूने का दूसरा अर्थ काम में आया, कौन सा? कि ना परे रहते मुंह सिद्ध रहता है, ना करने में भी मुंह सिद्ध रहता है, ना परे रहते भी मुंह सिद्ध रहता है। तब ये बनता है अमुना। अमुभ्याम में यहाँ तिरादि नाम है, फिर सुपीच, उसके बाद लगाएंगे इसको, ठीक है ना। यहाँ ये क्रम रहेगा। तो अमुभ्याम चलो आगे देखें। एत ईद बहुवचने, इसी से जुड़ा हुआ है। तो एतः षष्ठी कुचनांतम, ई प्रथमे कुचनांतम, बहुवचने सप्तमे कुचनांतम। सब वही बातें हैं पूरी। असकारांतस्य अदसः दात उत्तरस्य एतः स्थाने एकारस्य स्थाने ईकारादेशो भवति। बहुवचने, ठीक है ना, बहुवचने प्रत्यय परतः, दकारस्य च मकारः, वो भी काम साथ में हो जाएगा। तो अब केवल बहुवचन के ही रूप लेने हैं हमें यहाँ पर। तो प्रथमा का बहुवचन जस प्रत्यय जैसे है, असौ अमु अमी, अमी बनता है ना। तो वहां पर अदस और जस, तो क्या करेंगे? पहले नामा लगा लिया हमने, अद और जस। अब क्या बन गया? अदाजस जस के स्थान पर क्या करेंगे? शी शी करेंगे। तो अद और ई अब गुण हो गया। अदे, अब अदे में ये स्थिति आ गई कि बहुवचन में है ये, ठीक है ना। दकार से उत्तर एकार आ चुका है, उस एकार को इसने ईकार कर दिया, दकार को मकार कर दिया। अमी, भिस आगे लाएंगे तो वहां पर अदस और भिस यदादि नाम लगा करके अद और भिस। अब क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? अतो भिसाई से लगाएं, लगेगा ही नहीं, या लग जाएगा? देखो अद और भिस, तो नेद मद स्वर हैं? नेद मद स्वर कोह हाँ, तो नेदमल स्वर को तो लग नहीं पाएगा, तो कौन सा लगाएंगे फिर? एकार करने वाला। कौन सा है एकार करने वाला? बहुवचने। बहुवचन भर लिया। अब उस एकार को इसने ईकार कर दिया, दकार को मकार कर दिया। अमी भी, ऐसे ही अमीशाम सुडागम करने के बाद, ठीक है ना, सुडागम करने के बाद बहुवचन झल्लेख लगा करके अमीशाम, और ठीक इसी प्रकार से अमीशु। ये दो सूत्र इसके लिए हो गए। अब यहां से एक नया प्रकरण प्रारंभ होता है जो कि पाद के अंत तक जाएगा, ठीक है। उसका पहला सूत्र है वाक्यस्य टेह प्लुत उदात्तः। वाक्यस्य षष्ठे कुशनान्तम टेह षष्ठे कुशनान्तम प्लुतः प्रथमै कुशनान्तम उदात्तः प्रथमै कुशनान्तम। तो ये पूरे का पूरा सूत्र अधिकार सूत्र है, और एक अधिकार और चल रहा है पीछे से पदस्य का, ठीक है। तो अधिकारोयम आपाद परिसमाप्ते है, पाद की समाप्ति पर्यंत ये अधिकार जाएगा। तो ये क्या करेगा प्रत्येक सूत्र में जाकर के? तो प्रत्येक सूत्र में जाकर के ये वाक्य की टी को प्लुत करता जाएगा, और साथ में स्वर का भी विधान, उदात्त स्वर होता जाएगा, ठीक है ना। ये इसका अधिकार है आगे के सूत्रों में।
वाक्य की टी को, यानी कि अंत में जो वाक्य पूरा बोल लिया हमने और अंत में जो शब्द आएगा, ठीक है ना, उसके टी भाग को ये प्लुत करेगा और उदात्त भी करेगा। जैसे आगे सूत्र आने वाला है प्रत्यभिवादे शूद्रे, तो वहां पर प्रत्यभिवादन में अर्थात अभिवादन का उत्तर देना कहलाता है प्रत्यभिवाद। तो उस अवस्था में ये सूत्र प्रत्यभिवादे शूद्रे, वहां इसका अधिकार जाकर के पूरा अर्थ बन जाएगा कि वाक्य की टी को प्रत्यभिवाद में प्लुत हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे किसी ने कहा कि अभिवादये देवदत्तो हम भो, ये पहला वाक्य हुआ, ये हुआ अभिवादन। फिर प्रत्यभिवाद क्या हुआ, आशीर्वाद के रूप में कि आयुष्मान एधि देवदत्त। अब ये वाक्य का अंतिम जो है उसका टी भाग, तो टी भाग क्या है, उसमें अंत में आकार ही है, वही है, तो उसी को प्लुत और उदात्त हो चुका है, ये आगे देखेंगे हम। तो अगला ही सूत्र लेते हैं पहले, क्योंकि वहीं जाकर के इसका भी अर्थ पूरा आ जाएगा। तो प्रत्यभिवादे शूद्रे, प्रत्यभिवादे सप्तम एकवचनांतम, अशूद्रे सप्तम एकवचनांतम। अशूद्र शब्द साथ में बोला है सूत्र में कि न शूद्रः अशूद्रः। यहाँ ऐसा नहीं है कि शूद्र शब्द को हम निंदित अर्थ में लेंगे। शूद्र से वही तात्पर्य है कि जो किसी कारणवश बुद्धि कम होने से या अन्य किन्हीं कारणों से विद्या का अध्ययन नहीं कर पाया, उसी रूप में लेना है। तो शूद्र अभिवादन यदि करेगा तो वहां ये सूत्र नहीं लगेगा, ठीक है ना, वहां ये सूत्र नहीं लगेगा। अन्य जो भी वर्ण वाले हैं उनके लिए है ये सूत्र। तो प्रत्यभिवादे यद वाक्यम अशूद्र विषयकम तस्य टेह प्लुतो भवति स च उदात्तः। तो उदाहरण वही देखो कि जैसे देवदत्त नामक व्यक्ति ने अभिवादन किया, तो अभिवादये देवदत्तो हम भो। अब देखो ऐसे जो शैलियां हैं अभिवादन करने की, और फिर हम ये भी कहते हैं कि नमस्ते का उच्चारण सर्वत्र होता है, होता चला आया है, इसमें तो नमस्ते शब्द नहीं है। वहां देखा होगा जब कॉलेजों में स्कूलों में उपस्थिति जब लेते हैं अध्यापक छात्रों की, तो वहां नाम ले करके बोलेंगे ना, या वो रोल नंबर वगैरह जो भी है वो बोल देते हैं। तो वहां पर जो जिसका रोल नंबर है वो या जिसका भी नाम है वो उठ करके संकेत देगा ना, तो यस सर करके, हाँ कि मैं हूं यहाँ पर। नहीं तो शैली क्या थी कि अपना नाम ले करके बताना, ठीक है ना। अब हाँ मान लो कई छात्र हैं, कौन कर रहा है अभिवादन, किसकी आवाज आई, तो पता नहीं चल पाता है। तो ऐसी स्थितियों के लिए वाक्य होते हैं ये कि मैं देवदत्त कर रहा हूं अभिवादन, ठीक है ना, जिससे जिससे आशीर्वाद देने वाले को ये पता लग जाए कि मुझे आशीर्वाद देना किसको है। तो विशेष परिस्थितियों के लिए है। वैसे तो नमस्ते शब्द है ही मुख्य रूप से, लेकिन जब ऐसे अपना कोई साथ में परिचय भी दे रहा है, मान लो कोई नया व्यक्ति आया और केवल नमस्ते ही बोला उसने, तो आगे बहुत सारे प्रश्न रह जाएंगे, भाई आपका नाम क्या है, ये प्रश्न रह जाएगा ना पूछने के लिए। और प्रारंभ में ही वो ऐसा वाक्य बोल दे कि नाम भी साथ में आ जाए, तो एक प्रश्न तो हल हो गया, एक प्रश्न तो हल हो ही गया ना, परिचय भी साथ में हो गया। तो ये भी एक शैली है। तो ये तो हो गया अभिवादन, पहला वाक्य कि अभिवादये देवदत्तो हम भो, ठीक है। अब यहाँ पर जब उसको आशीर्वाद के रूप में प्रत्यभिवाद किया गया, जो वाक्य बोला गया, तो आयुष्मान, ये उसकी एक इच्छा हो गई कि आयु वाला है। एधी क्या है, ये अस धातु का बनता है, ये अस्तुस्ताम संतु एधी। तो एधी का अर्थ क्या होगा, अस धातु किस अर्थ में आती है, भू के अर्थ में ही तो है। आयुष्मान हो जाओ, आयुष्मान हो, ये कामना ही तो की जा रही है। आशीर्वाद क्या होता है, आशीष का कथन। आशीष क्या होता है, इच्छा। आंगा शासु इच्छायाम, इच्छा ही तो प्रकट करेगा आशीर्वाद देने वाला कि मेरी ऐसी इच्छा है। ऐसा नहीं है कि उसने कहा और बहुत बड़ी आयु हो जाएगी, अब उसकी कोई चिंता नहीं है कि मैं मोहर लगवा के आया हूं आचार्य जी से, उन्होंने कह दिया है आयुष्मान भव। और ऐसा ही समझते हैं लोग कि गुरु जी आशीर्वाद दे दीजिए, है ना,
महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, ये देने की चीज नहीं है। आशीर्वाद प्रकट किया जाता है। इच्छा दी जाती है या इच्छा प्रकट की जाती है किसी के आगे कि मुझे अपनी इच्छा दे दो, ऐसे बोलेंगे किसी से कि हे महाराज इच्छा दे दो मुझे। अब यही तो अर्थ है आशीर्वाद का कि इच्छा दे दो, यही तो अर्थ है, शब्दार्थ यही निकलेगा। लेकिन वो कालांतर में होते होते भ्रांतियां होने लगी और लगा कि इनके मुख से अगर कोई वाक्य ऐसा निकल गया तो मेरा कल्याण हो जाएगा, है ना, मुझे वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है। तो आयुष्मान एधि देवदत्त, अब देवदत्त जो बोला है ये फिर संबोधन में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो देवदत्त शब्द है, यहाँ अंतिम टी भाग को प्लुत हो गया है, प्लुत उदात्त साथ में, अन्य सारे अनुदात्त हो जाएंगे फिर। अब ये पूरे वाक्य का स्वर नहीं दिखाया है, उसको मत देखना अभी, केवल देवदत्त शब्द पर ही रहो अभी, है ना। हर जगह स्वर स्वर पूरे का आ जाएगा तो परेशान हो जाओगे, फिर सारी सिद्धियां स्वरों में ही लग जाएंगी। तो एक शब्द यहाँ दिखा दिया है, बाकी को अनुदात्त हो जाएगा, इसी रूप में लेना है, ठीक है ना। अब रही बात कि यहाँ देवदत्त जो अंत में कहा गया है ये तो हो गया प्रत्यभिवाद। लेकिन अब हम किसी को बुलाते हैं दूर से, तो उसके लिए फिर अगला सूत्र है दूराद भूते, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये भी। और इसी में एक चीज और भी समझ लें हम, जैसे यह कहा था कि अशूद्र, शूद्र न हो वो बोलने वाला। अब मान लो कोई शूद्र अभिवादन करता है तो उस अवस्था में प्रत्यभिवाद में आशीर्वचन में कैसे बोला जाएगा? आयुष्मान एधि देवदत्त। वहां ज्यादा जोर से नहीं बोला जाएगा, उदात्त में जोर से बोलते हैं ना, थोड़ा सा शांत होकर के, तो थोड़ा उसको लगेगा भी पता कि हाँ भाई मेरी है ही स्थिति ऐसी, मैं क्या करूं, विद्या का अध्ययन नहीं कर पाया। अगर उसको आशीर्वाद देने वाले के द्वारा जोर से बुलवाना है तो क्या करना चाहिए? विद्या का अध्ययन करो, विद्वान बनो पहले, ठीक है ना, फिर जोर से ही मिल जाएगा आशीर्वाद। तो वहां इस तरह के वाक्य आएंगे फिर। तो दूराद धूते च, दूराद पंचम में कुशनांतम, भूते सप्तम में कुशनांतम च व्यपदम। भूत वे धातु से बनेगा, अर्थात आह्वान बुलाना। तो दूराद हूते, दूराद आह्वाने, यद वाक्यम वर्तते तस्य टेह प्लुतो भवति उदात्तश्च। तो दूर से बुला रहे हैं किसी को, अभी दूर की सीमा कहां तक होती है? अब कोई तेलंगाना में बैठा तो यहाँ थोड़ी बुलाया जाएगा आवाज दे करके, भाई जहां तक शब्द जाएगा वहां तक की सीमा है, उसमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। और कभी कभी तो बिल्कुल ही निकट होता है, तब भी नाम लेकर के कोई बात कही जाती है, उनके भी सूत्र आगे आएंगे। यहां दूर से बुलाने की बात आ रही है। तो आगच्छ भो माणवक देवदत्त, तो यहां भी देवदत्त शब्द में प्लुत उदात्त हो चुका है। अब यहां चाहे तो हम पूरे वाक्य का भी स्वर लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब पूरे वाक्य का स्वर क्या बनेगा? तो एक श्रुति दूरात संबुद्ध हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, क्योंकि दूरात हो रहा है, ये दूरात धूते जो सूत्र है उधर भी दूरात संबुद्ध कहा गया था, और संबुद्धि का वाक्य बोला ही है इसमें शब्द, देवदत्त संबुद्धि का है, ये संबुद्धि पर रहते देवदत्त का उच्चारण किया गया है। तो दूरात संबुद्ध वहां तो उस तरह से है, एक अभिधेय उस तरह से लेंगे अर्थ वहां पर, वहां संबुद्धि परे रहते का तात्पर्य नहीं है, वहां संबुद्धि का तात्पर्य है संबोधन, बुलाना। तो दूर से यदि किसी को बुलाते हैं तो पूरा वाक्य एक श्रुति के रूप में रहेगा। तो प्राप्त तो यही हो रहा था, लेकिन इस सूत्र ने टी भाग को कर दिया है प्लुत। तो टी भाग को प्लुत कर दिया है तो वो तो फिर एक श्रुति में नहीं रहेगा ना, उसको हो गया प्लुत। अब देवदत्त शब्द में जब प्लुत हो चुका है तो उस अवस्था में पूरे का पूरा बना फिर अनुदात्त पहले, क्योंकि एक श्रुति किसको करेंगे हम? अनुदात्त चाहिए ना पहले, स्वरिता संहितायाम अनुदात्ता नाम, अनुदात्त तो बनेगा ही नहीं।
अच्छा अनुदात बनेगा ना बने ये तो कर देगा ना, ये पहले आ गया ना सूत्र, ये सूत्र पहले आ गया ना, एक श्रुति दुरात संबुद्धौ। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे हमने त को उदात्त किया तो त को उदात्त करके अनुदात्तम पद में एक वर्जम, ठीक है ना, बाकी सारे अनुदात्त तुरंत ही हो जाएंगे पूरे वाक्य में, ठीक है ना, सारे के सारे हो गए अनुदात्त। अब अनुदात्त सारे हो गए तो उनके लिए कहा जा रहा है कि ये दूरा धूते, इन एक श्रुति दूरा संबुद्धौ, दूर से संबोधन किया गया है इसलिए रहेगी एक श्रुति। तो एक श्रुति रहेगी तो सारे के सारे अनुदात्तों की एक श्रुति होने लगी, तो तुरंत ही सूत्र एक और आ गया कि देखो उदात्त के पास वाला जो अनुदात्त है उसको छोड़ देना, अन्यों की एक श्रुति बन जाएगी। तो कौन सूत्र है जो छुड़वाता है? उदात्त स्वरित त्वरित स्वरितस्य सन्नतरः। उसको बल्कि और अधिक प्रबलता से अनुदात्त किया जाता है, सन्नतर, अनुदात्त तर। तो द जो है यहाँ पर त से पहले देवदत्त में द को हो जाएगा सन्नतर। तो यहाँ भूल से ये रेखा लगा लेना, रह गई है, छपाई में नहीं आई है। तो आगच्छ भू माणवक देवदत्त, द रहेगा सन्नतर, त हो गया उदात्त, अन्य सारे एक श्रुति। अच्छा जी ये सूत्र असिद्ध नहीं होगा? कौन सा? ये प्लुत उदात करने वाला दूरात होते, किस काम को करने के लिए? अनुदात्तम पदम एक वर्जम, उस समय अनुदात्तम पद्मिक वर्जम के लिए नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो प्रकरण है यहाँ पर, ये स्वर वाला जो प्रकरण यहाँ से प्रारंभ हुआ है, यहाँ असिद्ध वाला वो है उसको हटा दिया गया है, वो यहाँ नहीं चलता है, ठीक है ना, इस प्रकरण में। तो अंत्यम वर्जयित्वा लिख भी दिया इन्होंने यहाँ पर, अंत्यम वर्जयित्वा अन्यत्र एक श्रुतिर भवति अनुदात्त तरम विहाय, उसको छोड़ करके। अच्छा जी जो हमने एक श्रुति करने के लिए स्वरितात संहिता अनुदात्तान वहां उसी से किया ना, एक श्रुति करने के लिए एक श्रुति दूरात संबुद्धौ से किया ना चाहिए एक श्रुति, फिर अनुदात्तों को क्यों देखे हमने? देखो स्वरितात संहितायाम अनुदात्ता नाम, ये क्या कहता है? स्वरित से उत्तर अनुदात्तों को एक श्रुति हो जाती है। अब उन्हीं अनुदात्तों की निवृत्ति आगे आ रही है, एक श्रुति दूरात संबुद्धौ। अगर हम दूर से बुलाएंगे तो फिर अब कोई भी स्वर नहीं रहेगा, ठीक है ना, वहां भी कोई स्वर नहीं रहेगा। तत्सूत्रम तो अग्रे पूर्व पहले आया हुआ है ना, ये सूत्र पहले आया हुआ है। वहां चलो कि समाहारः स्वरितः, इसके आगे क्या है? तस्यादितो उदात्तम अर्धह्रस्वम एक श्रुति दूरात संबुद्धौ। हाँ, तो वहां जो कहा गया ना एक श्रुति, तो ये ठीक है कि एक श्रुति हम करेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले जो एक सामान्य सूत्र है वो तो लगेंगे सारे यहाँ पर, क्योंकि जब भी हमने यहाँ उदात्त किया, हाँ यदि उदात्त नहीं करते हम, उदात्त यहाँ पर विधान न होता तब तो ठीक है कि हम स्वर करने का निर्णय ले रहे हैं, स्वर करेंगे, अलग अलग सूत्रों को लगाएंगे तो तुरंत आ जाएगा कि एक श्रुति दूरा संबुद्धौ। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, यहाँ पहले उदात्त हो चुका है। अब उदात्त हो चुका है तो सामान्य सूत्र अनुदात्तम पद्मिक वर्जम ये कैसे रह जाएगा लगने से? ये तो लगेगा ही यहाँ पर, ठीक है ना। और जब ये लगेगा तो अब यहाँ पर बात आएगी कि ये तो दूरा संबुद्धौ यहाँ हुआ है तो एक श्रुति होनी चाहिए, तो वो एक श्रुति फिर ये अनुदात्त हटा करके ही तो सारी हो पाएगी, उसमें अंतिम वाला बच जाएगा जो उदात्त के पास में है, वो अवशिष्ट रह जाएगा, वो सन्नतर हो जाएगा। अच्छा जी जो अनुदात्त भी हुए हैं अनुदात्तम पदमेक वर्जम, एक ही पद में हो सकता है? हाँ तो एक पद में देवदत्त में तो हो ही गया है पूरा, देवदत्त को तो पूरा ले ही लेंगे ना यहाँ पर, तो देवदत्त को ले लेंगे, ठीक है। अन्य पदों में अगर पीछे से हमने स्वर बना लिए हैं पहले से तो वो तो सारे फिर हटेंगे, एक श्रुति दूरा संबुद्धौ कहते ही, ठीक है ना, पूरा ही वाक्य बन जाएगा, क्योंकि पूरा ही है ये। आगच्छ भो माणवक देवदत्त, ये पूरा वाक्य कहलाएगा कि दूर से आह्वान किया जा रहा है तब ये वाक्य बोला है। ऐसा नहीं है कि दूर से आह्वान किया जा रहा है तो केवल देवदत्त बोला है, पूरा वाक्य ही बोला गया है ये, ठीक है ना। तो पूरे ही वाक्य के द्वारा आह्वान हो रहा है, इसीलिए मैंने कहा था वहां संबुद्धौ का अर्थ ये नहीं संबुद्धि पर रहते,
क्योंकि संबुद्धि तो एक ही शब्द के आगे आएगी, संबुद्धि वाक्य से थोड़ी आती है। तो संबुद्धि का अर्थ है संबोधन, आह्वान, दूर से आह्वान करने में पूरे वाक्य के सारे स्वर हट जाएंगे। लेकिन अकेला जो देवदत्त है, यहाँ तो पूरे को अनुदात तो हो ही जाना है पहले, उसमें फिर द को सन्नतर होने के कारण से उसको छोड़ देंगे। आगे सूत्र है हई हे प्रयोगे हई हयो हो। अब दूर से बुलाते हैं किसी के लिए तो हिंदी में ए कह के बोल देते हैं। वो ए क्या है, हे ही तो है, वास्तव में हकार का उच्चारण नहीं करते, ए कहते हैं, ए देवदत्त। आई भी आता है, आई अ, यहाँ पे एक ही मात्रा हर स्वीकार, आई। तो इस तरह से यहाँ हई और हे इन शब्दों का जब प्रयोग करेंगे दूर से बुलाते समय, उनके लिए सूत्र है ये। तो हई हे प्रयोगे सप्तम में वचनांतम, हई हयो हो षष्ठी द्विवचनांतम। हई और हे, एक में आई की मात्रा है, एक में ए की मात्रा है। तो हई हयो हो प्रयोगे, दूरा धूते पीछे से आ रहा है, यद वाक्यम तत्र हई हयो एव प्लुतोदात्तो भवति। अब यहाँ पर जो प्लुतोदात्त किया जा रहा है, तो अभी तक तो क्या नियम था कि वाक्य का टी भाग प्लुतोदात्त होगा। यहाँ वाक्य का टी भाग नहीं है, उसका संबंध यहाँ नहीं जुड़ पाएगा, ठीक है ना। वाक्य के टी भाग का संबंध यहाँ पर नहीं जुड़ पाएगा। तो यहाँ जो सूत्र कह रहा है कि हई और हे में से किसी का यदि प्रयोग किया गया है, तो उस अवस्था में दूर से आह्वान करने में प्लुत भी इन्हीं को करना है, उदात्त भी इन्हीं को करना है। वैसे इन्होंने यहाँ स्वीकार किया है इसका भी, वाक्य से टेह प्लुतदात्त को, और इस रूप में जब हई है सूत्र लगाएंगे तो इसको भी अंत में ही लिया है इन्होंने, ठीक है ना, इसको भी अंत में ही लिया है। लेकिन व्याख्याकारों ने ऐसा स्वीकार किया है कि यदि अंत में ही करना होता, यदि वाक्य से टेह प्लुतदात्त यानी वाक्य से की भी अनुवृत्ति आ रही होती वाक्य से टेह की, तो उस अवस्था में हई हयो कहने की आवश्यकता नहीं होती। क्या सूत्र बनता फिर कि हई हे प्रयोगे, ठीक है ना, हई और हे के प्रयोग होने पर, और पीछे से आ रहा है वाक्य से टेह, तो इन्हीं को तो होता, वाक्य के अंत में ये प्रयोग आते और वहां इनको प्लुत हो जाता, उदात्त हो जाता। और फिर भी जब कहा गया हई हयो हो, तो वो तभी सार्थक हो पाएगा कहना जब ये अंत में न आकर के कहीं और प्रयोग में आ रहे हैं, ठीक है ना, और वहां इनको हम प्लुतदात्त करें, तब ये सार्थकता होगी। इस तरह से हई हे का, हई हयो का जो प्रयोग किया गया है सूत्र में, वो इसीलिए किया गया है कि जब ये अंत में न हो तब भी हो जाएगा। इस तरह से वाक्य के अंदर कहीं भी प्रयोग करेंगे, हम इनको अंत में करेंगे तब तो कोई आपत्ति है ही नहीं, फिर तो वाक्य से टेह आ ही रहा है, उससे हो ही जाना था, कोई समस्या नहीं थी। बल्कि दूरा धूते सूत्र ही कर देता वहां तो, क्योंकि दूरा धूते थे ये थोड़ी कह रहा है वाक्य के अंत में क्या शब्द हो, कुछ भी हो, और हमने हई है बोल दिया अंत में, वो कर देगा पुत उसको। तो यहाँ जो है दोबारा प्रयोग किया गया हई हयो का, वो तभी सार्थक होगा जबकि अनंत होने पर भी हम इनको प्लुत कर पाएंगे। इस तरह से यहाँ उदाहरण के रूप में इन्होंने सब दिखा दिया है कि हई देवदत्त ये अनंत हो गया, और देवदत्त हई ये अंत में आ गया। हे देवदत्त और देवदत्त हे, इस तरह से। चलो इतना ही रखते हैं अभी। प्रणोध्वन। ओ ओ